जय श्री गणेश, जय सरस्वती माता। आज का विषय है भक्ति। भक्ति वैसे देखेंगे शास्त्रों की सबसे 9 प्रकार की होती है, जैसे अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। तो 9 प्रकार की भक्तियों के पीछे जाएंगे तो अपना कुछ काम नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ आपको। राजस्थान के अंदर नागौर डिस्ट्रिक्ट में कालवा करके गांव था। वहाँ एक जाट था जीवन राम डूडी, उससे घर कर्माबाई का जन्म हुआ 1615 के अंदर। तो कर्मा जब बड़ी हो गई उस समय उसके पिताजी तीर्थ यात्रा को निकल गए। वो कृष्ण भक्त थे, कृष्ण की भक्ति करते थे, पूजा अर्चा करते थे और उस हिसाब से वो भोग लगा के फिर खाना खाते थे। तो कर्मा को बोल के गए, भाई कर्मा मैं तीर्थ यात्रा करके आता हूँ, तब तक तू भगवान को भोग लगाना मत भूलना। ऐसा करके चले गए। तो कर्मा ने पिताजी के जाने के बाद में सुबह उठते ही वहाँ पे बाकी कुछ बनाना आता नहीं था उसको, रूखा सूखा जैसे बनता था, तो उसने बाजरी का खिचड़ा बनाया था। खिचड़ा बना के भगवान को भोग लगाया, उसमें गुड़ और घी डाल दिया। तब गुड़ और घी डालने के बाद में भगवान ने खाया नहीं। तो कर्मा बार बार देखती थी, घर का काम करती थी। तो घर का काम करते करते उधर भी ध्यान देती थी, भाई भगवान ने खिचड़ा नहीं खाया। ऐसा करते करते दोपहर हो गई, दोपहर तक खिचड़ा नहीं खाया। तो उस कर्मा को क्या लगा कि भगवान खिचड़ा क्यों नहीं खा रहे, क्या बात है, कुछ घी और गुड़ कम रहेगा। इसके लिए उसने घी और गुड़ और डाला। वैसा करके शाम होने लगी। तो उसने क्या सोचा कर्मा ने, इसने भगवान ने खिचड़ा नहीं खाया तो मैं भी अब क्या करूँगी, खाना नहीं खाऊंगी। उसने भी सुबह से शाम तक खाना नहीं खाया। तो भगवान ने देखा अभी ये बच्चे भूखा मर रही मेरे कारण, तो मैं इसके लिए भोग लगाऊँ। तब कर्मा को आवाज़ दी भगवान ने कि मेरे लिए पर्दा तो नहीं लगाया। पर्दा लगा। तब कर्मा ने अपने जो पल्लू से भगवान को पर्दा लगाया। तब भगवान ने खिचड़ा खाया। खिचड़ा खाने के बाद में कर्मा ने भी खाया। ऐसा नियम चलते रहा। जब उसके पिताजी तीर्थ यात्रा करके आए, तीर्थ यात्रा करके आने के बाद में कर्मा ने उनको ये सुनाया कि भाई मैं रोज़ भगवान को खिचड़ा खिलाती हूँ, फिर मैं खाती हूँ। तो उनको समझ गया, पिताजी आध्यात्मिक थे, तो उनको समझ गया कि कर्मा के अंदर निष्पाप है, इसके लिए भगवान ने इसके हाथ का खिचड़ा खाया है। तो फिर उन्होंने बोला, भाई तो ऐसा कर, तो रोज़ तू ही खिलाते जाया कर भगवान को। तो वो रोज़ कर्मा खिचड़ा बना के गुड़ डाल के घी डाल के खिलाया करते थी। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। फिर उसके पिताजी बुजुर्ग हो गए और वह एक्सपायर हो गए। एक्सपायर होने के बाद में कर्मा थोड़े दिन वहाँ पे रही कालवा के अंदर। फिर वो गांव को छोड़ करके जगन्नाथपुरी चल गए, क्योंकि पिताजी तो एक्सपायर हो गए थे, वहाँ पे कोई था नहीं उसके आगे पीछे। तो उठ करके वो जगन्नाथपुरी गई। जगन्नाथपुरी में उसको मन अच्छा लगा और रहने लग गई। रहने के बाद में उसका नियम था, रोज़ सुबह बिना नहाए धोए खिचड़ा बना के भगवान को खिलाती थी। जब भगवान को खिलाती थी तो वहाँ पे जगन्नाथ जी को भी मालूम पड़ा कि कृष्ण भगवान वहाँ खिचड़ा खाते, मैं भी जाऊँ। तो कर्मा जब खिचड़ा खिलाने के बाद में वो जैसे भी खुद खाने को बैठती, तो जगन्नाथ जी जाकर के बैठते, बच्चे के रूप में जाके बैठते कि माँ मुझे भी भूख लगी, मुझे भी खिलाओ। तो कर्मा प्रेम से उनको खिचड़ा खिला देती थी। ऐसा नियम चलता रहा। चलते चलते जब जगन्नाथ जी कृष्ण भगवान दोनों खाना खाने लग गए, तो एक दिन से एक साधु आया। साधु को मालूम गिरा कि ये भगवान को भोग बिना नहाए धोए लगाती है। तो भगवान को समझाया कि नहीं, उस कर्माबाई को समझाया कि तू भगवान को नहा धो के साफ सुथरा होकर के बाद में भोग लगाया करे, नहीं तो पाप लगता है। तो उसने कर्मा ने वैसा ही नियम चालू कर दिया, नहा धो के खिचड़ा बना के वो खिलाने को चालू हो गई। तो खिचड़ा वगैरह खिलाने के बाद बनाने के बाद में लेट हो जाती, नहा धो सब साफ़ सफाई करके, जब मंदिर का घर का साफ़ सफाई करके फिर वो पूजा करती थी भगवान की। वो पूजा करके खिचड़ा रखती थी। तो जब उसी समय जगन्नाथ जी आके खिचड़ा खाने को माँ से मांगते, वो आके इंतज़ार करते कि माँ मुझे भूख लगी, खिचड़ा खिलाओ। वो कर्मा बोलती, भाई मुझे घर का काम करने दो, साफ़ सफाई करने दो, बाद में खिचड़ा तेरे को खिलाती। तो जगन्नाथ जी के वहाँ पूजा होती मंदिर में, रोज़ लेट हो जाते थे। तो वो जल्दबाजी में खिचड़ा खा के मुँह धोते नहीं चले जाते थे। तो वहाँ पुजारी को मालूम गिरा कि मुंह के ऊपर खिचड़ा लगा, कहीं ना कहीं ये भगवान खिचड़ा खा करके आते हैं, तभी तो एक इनके मुंह पे लगता। तो पुजारी ने विचार करके भगवान से पूछा। तो उसी रात भगवान ने पुजारी जी को दर्शन दिया,
बोला मेरी भक्त है कर्मा, वहाँ पे खिचड़ा खाने जाता हूँ। वो बिना नहाए धोए खिचड़ा बनाती थी, टाइम पे काम हो जाता था। अभी वो खिचड़ा पूजा करने से पहले नहा धो के सब काम तैयारी करके बाद में मेरे को खिचड़ा खिलाती है बना के। इसके लिए मैं लेट हो जाता हूँ, तो इधर लेट होता मेरा, तो तुम जाके उसको बोलो। तो पुजारी ने विचार करके देखा, फिर वो जो साधु को ढूंढा, जिस साधु ने उसको बोला, उस साधु को मिलने के बाद उस साधु को बोला कर्मा को जाके बोल भाई बिना नहाए धोए तो खिचड़ा बना के भगवान को भोग लगा, इधर जगन्नाथ जी लेट हो रहे। तो इसके लिए वो साधु ढूंढ वापस गया, कर्मा के जार बोला कर्मा तू तेरे हिसाब से पहले जैसा करती वैसे ही पूजा कर, कोई नहाने धोने की ज़रूरत नहीं, तू तेरा काम तेरे हिसाब से कर, भगवान को लेट होता। तो कर्मा ने वैसे ही चालू कर दिया। ऐसे करते थे कई दिन बीतते गए। बीतने के बाद में कर्मा की उम्र हो गई, एक्सपायर हो गई। एक्सपायर होने के बाद में जगन्नाथ जी रोने लग गए, क्योंकि जगन्नाथ जी को लगा भी कर्मा तो गुजर गई, अब मेरे को खिचड़ा कौन खिलाएगा। तो फिर राजा वगैरह वहाँ पे सब साधु मैन सब इकट्ठा होके भाई ये किया। फिर उनको मालूम हुआ, भाई सपने में राजा को बोला कि मैं कर्मा है, मेरी जो भक्ति वो मेरे में विलीन हो गई है, वो गुजर गई है। इसके लिए जो रोज़ खिचड़ा बनाती थी सुबह, वो मेरे को तलब लग गई। अब खिचड़ा खाए बगैर मेरे भक्त का खिचड़ा नहीं खाता हूँ, तब तक मुझे 56 भोग कुछ काम के नहीं है। फिर राजा ने विचार करके सबको ये मीटिंग किया कि इसके बाद रोज़ सुबह खिचड़ा बना के कर्मा बाई के नाम से भगवान को खिलाया करो, ताकि वो भगवान राजी रहे। तो इसका मतलब ये कहानी कहने का मतलब है भक्ति के अंदर आपको कोई मंत्र तंत्र कुछ नहीं चाहिए, कोई गुरु वगैरह नहीं चाहिए। आपको हमेशा ईश्वर की प्रार्थना, हमेशा ईश्वर को काम करते हुए भजन करना है या मन में स्मरण करते रहना है। आप हमेशा भगवान को याद रखेंगे, काम विचार करते रहेंगे, तो वही भक्ति काम आती है। वैसे आप सोचेंगे कि मैं नहा धो के, ऐसा कुछ नहीं है। आप बाथरूम गए तो भी आप बाथरूम में जाते जाते मन में नाम लेते रहो, नहाना धोना जो क्रियाक्रम करना सुबह की वो करो, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन उस ईश्वर को मन के अंदर हमेशा याद रखो। भक्ति हमेशा, ऐसा कुछ नहीं आपको मंत्र वगैरह नहीं आता। कोई धुन, किसी भी धुन के ऊपर आप थिरकने लग जाओ और मन के अंदर उस ईश्वर की, जिस ईश्वर को आप मानते उसकी मूर्ति को धारण करके आप नाचो और मंत्र के ऊपर मुग्ध हो जाओ, तो वो मूर्ति जो अंदर बैठी आपकी जागृत हो जाएंगी, आपकी भक्ति जागृत हो जाएंगी। ऐसा नियम वगैरह कुछ नहीं है। वैसे आप बोलेंगे कि गुरु नहीं तो भक्ति नहीं मिलती, ऐसा कुछ नहीं है। आपके गुरु जन्म होने से पहले, जन्म होने के बाद माता और पिता गुरु हो जाते हैं, और बंधु और समाज वो भी गुरु हो जाते हैं, और उसके बाद आपके सिखाने वाले गुरु हो जाते हैं। ये दुनिया भी आपकी गुरु रहती है। हर प्रकार से आप सक्षम है, गुरु है आपका। आप जो भी मंत्र है, जो भी आपको नाम आता है, हर शब्द भगवान का रहता है। ऐसा कुछ नहीं कि यही नाम जपना चाहिए। कोई भी शब्द हो, हर प्रकार की आवाज़ वगैरह जो भी हो, संगीत वगैरह सब, किसी के ऊपर भी आप भक्ति कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हर शब्द की भक्ति का आधार अलग अलग रहता है, हर शब्द के अंदर ताकत अलग अलग रहती है। जिस किसी भी शब्द से आप भक्ति कर सकते हैं, जिस किसी भी नाम से आप भक्ति कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहा धो के साफ सुथरे जनेऊ वगैरह डाल के भक्ति करना, ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी भी किसी भी समय, सोते उठते जागते बैठते नहाते धोते खाते समय, हर दम आप इस ईश्वर को मन के अंदर ध्यान रखो। ध्यान रखने से ही आपकी भक्ति काम आएंगी। ऐसा ये नहीं है कि अपने को गुरु बनाना तो आध्यात्मिक अच्छे गुरु बना लो, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी क्यों वो शंका का समाधान हो जाएगा। कोई भी शंका रख के कोई फायदा नहीं है। लेकिन आपको भक्ति हर दम करनी है, किसी भी समय करनी है, कोई नियम नहीं है उसका। कभी भी नाम स्मरण करो, नहाते धोते उठते समय, खाना खाते समय कभी भी नाम लेते रहो, हमेशा उसको दिल में बिठाते रहो। आपकी भक्ति जागृत होगी और आपके कर्म का क्षय करेंगी। जो संचित कर्म है उनका क्षय वही भक्ति करने वाले। जब तक आपके कर्मों का क्षय नहीं होगा तब तक आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। इसके लिए भक्ति का कोई नियम नहीं है, कोई टाइम नहीं है, जब चाहे आप कर सकते हैं। भक्ति के लिए सदा सजग रहें। जय श्री राम। ये वीडियो सबको सब्सक्राइब करें और सब लोग लाइक करें और सब लोग शेयर करें ताकि लोगों को सीखने मिले। जय श्री राम।